मैम ये मेरी फैमिली सीजन 2 आई वाज जस्ट सीइंग दैट इतनी अच्छी कहानी है, इतने अच्छे किरदार, आपका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीज़न 1 भी काफ़ी अच्छा था, सीज़न 2 भी अच्छा है। मैं जानना चाहूँगा कि रिस्पॉन्स किस तरह क्या है, जितने भी दिन हो चुके हैं आपको पर्सनली किस तरह के रिस्पॉन्स मिले? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ये मेरी फैमिली, बिकॉज इट्स सच अ कल्ट शो। लोगों ने इतना पसंद किया था सीज़न 1 एंड पहले एक्साइटमेंट इतनी थी लोगों को जब प्रोमो आया एंड तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी कितना पॉपुलर है ये, बिकॉज पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड नाउ आफ्टर 3 days ऑफ इट्स रिलीज आई एम गेटिंग टू हियर इट फ्रॉम एवरीवेयर हाउ मच दे हैव लव्ड इट। जिस तरह से इवन क्रिटिक्स ने जो स्टार्स दिए हैं, रेटिंग दी है, रिव्यूज़ दिए हैं, अब तो इंस्टाग्राम पे भी आप जब जाएं तो ऑलरेडी विद इन अ डे इतने रील्स बन चुके हैं हमारे सीरीज़ में जो स्पेशल इम्पैक्टफुल लविंग सीन्स थे उनके ऊपर। सो ऑलरेडी पीपल आर गिविंग सो मच लव टू इट दैट आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी and also grateful that I started my journey on OTT with yes, your debut series. Yeah. Yes, OTT की मैं बात करूँ, like TV series you have always be on top, reality show on top, अब now OTT. How do you see this platform OTT? आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ ऑडियंस को चॉइस देता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंटेंट देखने की, बट एक एक्टर को भी बहुत स्कोप है टू एक्सप्लोर अ लॉट। आई हैव बीन अराउंड फॉर 2 decades एंड आई हैव ट्राइड टू डू एज मेनी वेराइटी ऑफ रोल्स एज पॉसिबल, मगर फिर भी कहीं ना कहीं टेलीविजन में एक लिमिटेशन है जो आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब आप प्रोटैगनिस्ट हैं तो प्रोटैगनिस्ट अच्छी ही होगी, उसके कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आइडियल होती है, वो आइडियल बहू होती है, आइडियल माँ होती है। लेकिन OTT में जो कंटेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी हो सकता है। सो नो एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग आउट दिस मीडियम जिसमें मुझे वो साइड अपनी परफॉर्मेंस का दिखाने का मौका मिलेगा जो मैं अब तक ट्राई नहीं कर पाई। यस, एंड ये सीरीज की मैं बात करूँ, एक बोलते हैं रेट्रो किस्म की सीरीज है जो 90s के विंटर की सीरीज है। स्पेशली इतने छोटे छोटे मार्जिन में मुझे इतना लगा कि कितना रियलिस्टिक है, जहाँ पे एक सीन मैं बताता हूँ जहाँ पे आप उनको रोकते हो पराठा खाने से। जो एक रेट्रो में काफ़ी कुछ होता है कि डाइट पे इतना कंट्रोल रखना। तो ये जो स्क्रिप्ट आपके पास जब आई, आपका OTT डेब्यू, तो क्या कुछ मन में था आपके? सी ये तो मालूम था कि हमें कंटेंट जो है उसके हिसाब से और मीडियम के हिसाब से परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि बिकॉज टेलीविजन में थोड़ा सा आपको एक नॉच हायर रखनी पड़ती है परफॉर्मेंस, लेकिन OTT में ऐसा नहीं है। वहाँ जितना सटल और जितना रियल होगा उतना रिलेटेबल और बेटर होता है। पर ये जो आपने पराठा खाने से रोकना वाली बात की, ऐसे कई सीन्स हैं जिसमें ये छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन जो है ये ऑन द स्पॉट हुए हैं। ये लिख कर नहीं आया था। एक तो सबसे पहले आई एम अमेज्ड कि आपने वो पार्ट नोट की, क्योंकि वो आई थिंक जब कैमरा मूव हो रहा था तब वो पार्ट आता है, लेकिन आपने वो भी देख लिया, विच इज अमेजिंग। लेकिन ये छोटे छोटे नुएंसेस हम खुद सेट पे कई बार इम्प्रोवाइज करते थे। डायरेक्शन टीम की तरफ से क्रिएटिव्स हमेशा सेट पे मौजूद होते थे टू हेल्प अस ट्राई मोर एंड बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, एंड ऐसे ही को एक्टर्स भी आपस में। तो ये पराठे वाला जो इम्प्रोवाइजेशन था ये राजेश का था, एंड आई थिंक राजेश अपने आप में इतने सक्षम और इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो इवन एक सीन जो प्रोमो में भी है और जिसके ऊपर जो हमारे सॉन्ग का भी हिस्सा है और जिसके ऊपर काफ़ी रील्स भी बन रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि तबीयत खराब में भी जब जिद करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। ये भी कम्प्लीटली राजेश का इम्प्रोवाइजेशन था जो ऑन द स्पॉट उन्होंने किया था। इनफैक्ट तो ऑटो रिक्शा वाला, हाँ, तो ये इतने क्यूट एडिशंस होते हैं सेट पे, जिस वजह से सीन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लिख के आए थे, लेकिन उसमें हम अपना एक पर्सनल टच डाल सकते हैं। एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर बात करूँ, अगर मैं सीरीज देखता हूँ, मैं लगातार सीरीज देखते रहता हूँ, उसके बीच में मैं अगर कोई मूवी देखता हूँ, जैसे कि कोई भी एक हिस्टोरिक मूवी आ जाती है जो मुझे देखनी पड़ती है, जैसे कि केरला स्टोरी की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए उस कहानी में, वो 2 घंटे में नहीं होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हो एज एन एक्टर? हाउ डिफरेंस डू यू सी इन द मूवी एंड इन द OTT? कई बार ऑब्वियसली फिल्म में वो 2 घंटे का लिमिटेशन है, OTT में भी लिमिटेड एपिसोड्स ही हैं। ये तो हमारे टेलीविजन शोज हैं जो कि अनलिमिटेड चलते हैं
और हमें पता ही नहीं होता जब स्टार्ट होता है कि खत्म कब होने वाला है। लेकिन जैसे फिल्म में ड्यूरेशन का एक पहले से प्री डिसाइडेड होता है, सेम OTT में ऐसे नंबर ऑफ एपिसोड्स डिसाइडेड होते हैं। जब आप कुछ करना शुरू करते हो तो आपको मालूम होता है कि वेयर द स्टोरी इज गोइंग टू लीड एंड वेयर इट इज गोइंग टू एंड। तो स्टार्ट टू फिनिश आप पूरी रिहर्सल, वर्कशॉप, अपनी रीडिंग्स ये सब करके आते हो। So it is way different from TV but not very different from film. Yes. And कितना कनेक्टेड हो जाता है ये रोल की मैं बात करूँ, स्पेशली बीइंग अ मदर, कितना कनेक्टेड हो जाता है? मेरे लिए एज अ मदर कनेक्ट करना बहुत आसान था बिकॉज वो इमोशन मेरे अंदर बहुत नेचुरली आते हैं। The only thing I was not able to connect was the parenting style. क्योंकि 90s की parenting style थोड़ी different थी। तब बच्चों को बहुत ज़्यादा verbally ये कह के नहीं जताया जाता था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक्शंस में दिखता था, जैसे कि नीरजा और संजय ने अपने एक्शंस में दिखाया है सीरीज में भी। Whereas कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उसने जाकर अपने बच्चे को बोला हो कि बेटा I love you. Whereas आज की जो जनरेशन है और आज के जो पेरेंट्स है जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ दिन में अगर 10 बार मैं अपने बच्चे को ये ना बताऊँ देन हाउ मच आई लव हर, तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। या जिस तरीके से हम उनका पालन पोषण करते हैं 90s में वैसे नहीं होता था। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ एंड 90s से मेरा कनेक्शन मेरा चाइल्डहुड का है। So I could not relate to the parenting style of Neerja. लेकिन emotion of a mother is always the same, be it 60s, 70s, 90s or how many ever centuries will go. A mother is going to feel the same way for her child. So वो emotion से मैं definitely relate कर सकती हूँ। And social media की बात करूँ, you are handling 2 social media account, your account, your daughter's account. उनके अकाउंट से किस तरह के रिस्पॉन्स आए? क्योंकि उनके अकाउंट में बायो में लिखा है कि my mom is handling this. वो तो लिखना भी जरूरी है because she is a minor. अगर वो ना लिखूं तो आप रख ही नहीं सकते हैं अकाउंट। तो 2 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, तो उनके सोशल मीडिया से इस सीरीज को लेके क्या रिस्पॉन्स आया अब तक? उनके सोशल मीडिया पे उन्होंने स्टोरी तो मैंने उनके सोशल मीडिया पे है कि डाली है, लेकिन अदरवाइज आई हैव रियली नॉट पुट अप एनी पोस्ट्स ऑन हर सोशल मीडिया फॉर माय स्टोरी बिकॉज मैं समायरा का पेज जो है वो प्योरली उससे रिलेटेड रखती हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, बट हाँ उससे स्कूल में लोगों ने बोला है दैट आपकी मम्मा का सीरीज़ आ रहा है, या वो उसके फ्रेंड्स ने बोला है, वो बहुत एक्साइटेड है। जब वो हमारा जिस दिन रिलीज था तो उस दिन बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे हमारा पूरा एड था, तो वो देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो रहे थे दैट योर मॉम इज डूइंग दिस सीरीज। सो शी इज गेटिंग रिस्पांस एंड फीडबैक फ्रॉम पीपल ऑन पर्सनल लेवल, नॉट ऑन सोशल मीडिया, एंड आल्सो बिकॉज़ शी डज नॉट गो ऑन सोशल मीडिया। यस शी डजंट हैव एन एक्सेस टू इट। आई नो, मैंने देखा था। टेलीविजन की मैं बात करूँ, यू हैव वर्कड मोर देन 2 डेकेड्स। कितने बदलाव अब दिखते हैं। अब जहाँ तक हम देखते हैं, जब मुझे याद है, मैं आज से 20 साल में बात करूँ, when I was 6 years old, probably 8 to 9 years old, my grandmother used to tell, कुमकुम जो सीरियल आता था, मम्मी को बोलती यू आर परफेक्ट लाइक कुमकुम, यू आर परफेक्ट। आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, मुझे ऐसा लगता था आई नीड टू वॉच दैट सीरियल। तो वो जो टाइम पे आता था तब देखता था, बट आज हम जैसा देखते हैं इतने बदलाव आ चुके, OTT पे आ जाता है, स्टार प्लस पे आ जाता है। आप किस तरह से देखते हो ये बदलाव? ये आसान हो गया है ऑडियंस के लिए देखना, क्योंकि जो शो टीवी पे आता है वो उसी का एक OTT प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरा लास्ट शो हमारी वाली गुड न्यूज़ ZTV पे था, लेकिन वो ZEE5 पे भी अवेलेबल था, तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बाद में भी देख सकते हैं, शो खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं। आज भी कुमकुम आर्काइव में अवेलेबल है हॉटस्टार। सो अब वो जो टाइम हुआ है सीरियल का और उसके लिए सब काम छोड़कर बैठ के इंतजार करना है, आई थिंक वो वाली फीलिंग चली गई है। मुझे बहुत लोगों ने आके कंप्लेन की थी उस टाइम पर कि आपकी वजह से हमें खाना नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बीवी बोलती है 1 से 1.5 खाना नहीं देंगे आपको। सो वो वाली जो चीज़ थी ना, वो जो फन था, टू वेट फॉर योर शो टू कम, टू वेट कि अब ये टाइम हुआ है, अब हम ये आधा घंटा टीवी के सामने से नहीं हटेंगे, वो वाली चीज़ अब उतनी नहीं है। क्योंकि अगर आज आपने मिस कर भी दिया तो आप उसी चैनल का जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पे उसका एपिसोड देख सकते हैं, यू कैन कैच अप। तो वो एक टाइम को लेकर जो एक्साइटमेंट थी एक शो को देखने के लिए और एक इंतजार था, आई थिंक वो खत्म हो गया, क्योंकि अब आप बिंज वॉच कर सकते हैं। यस, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मिस करते हैं वो स्पेशली किरदार को। हम काफ़ी मिस करते हैं, ऐसा लगता है कि फिर से देखें। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे फिर से वो रोल करना चाहिए? सो मेनी टाइम्स, मतलब if given a choice I would love to play कुमकुम all over again, because मैंने इतना जिया है वो कैरेक्टर 7 साल कि वो मेरा ही हिस्सा बन गया था, एंड आज भी लोग मुझे उस नाम से जानते हैं। तो if
I'm given a chance, I would love to play Kumkum again, but Sumit has to be Seema. Sumit can't be anybody else because I will not be able to relate to anybody else as Sumit but Hussain. Now, what would you like to explore? Now you're a part of OTT, reality show, television. Anything like, is there anything in your mind would you like to explore? Since I've just stepped into OTT, I would love to definitely explore more roles in OTT and play different kind of roles. मतलब yes. जो roles मुझसे मेरी viewers expect करते हैं वो तो हैं ही, but कहीं ना कहीं सरप्राइज और शॉक दोनों करना चाहूंगी मैं ऑडियंस को, जब वो मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोल में देखे और कहे कि हमने सोचा ही नहीं था कि जूही ये भी कर सकती है. सो आई वुड लव टू explore and surprise myself. Yes. जूही, what about reality show? बिग बॉस आपने जीता था, जिस तरह वो खिताब आपने जीता, उसके बाद कई जो विनर्स है वो काफ़ी बार घर के अंदर गए फिर से. आपको कभी नहीं देखा. एक बार मैंने जो आई गेस लास्ट ईयर विनर्स आए थे जो, तभी आपको देखा था मैंने. उसके पहले मैंने कभी आपको देखा नहीं है. डू यू एवर फेल्ट कि आई शुड गो इन, के उन्होंने मेकर्स ने बुलाया आप नहीं जा पाए? ऐसे एज अ गेस्ट अगर मुझे जाना है तो आई कैन डेफिनेटली गो, लेकिन आजकल जैसे एक्स पार्टिसिपेंट्स वापस आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो करना मेरे लिए मुश्किल होगा बिकॉज व्हेन यू आर इन द हाउस यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड नाउ बीइंग अ मदर आई डोंट थिंक आई हैव द हार्ट टू डू दैट. मैं उस टाइम पे कर सकी क्योंकि उस टाइम पे मैं माँ नहीं थी. लेकिन मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी. बट एज अ गेस्ट आई डोंट माइंड गोइंग बैक बिकॉज नॉस्टैल्जिक है. बिग बॉस के नाम से ही नॉस्टैल्जिया होता है. तो इट्स बीन सो लॉन्ग, अब तो 10 साल हो गए. तो इफ आई गो बैक एज अ गेस्ट आई थिंक इट विल बी फन, बट देन मेकर्स हैव टू कॉल मी. खतरों के खिलाड़ी इज गोइंग टू कम. एनी ऑफ योर फ्रेंड? खतरों के खिलाड़ी मैं मतलब मेरे दोस्त तो करते रहते हैं खतरों के खिलाड़ी. लास्ट ईयर मोहित मलिक वाज देयर, पर मुझे खतरों के खिलाड़ी जब ऑफर हुआ, मैंने ना बोलिए लाइक 3-4 सीजन्स दे ऑफर्ड मी, देन दे आल्सो स्टॉप्ड ऑफरिंग बिकॉज आई टोल्ड देम क्लियरली कि ये एक शो है जो मैं नहीं कर सकती. क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे वो जो क्रीपी फीलिंग होती है ना, ऐसे चूहे और बिच्छू आपके ऊपर से जा रहे, सांप वाप जा रहे, वो मैं नहीं कर सकती. एंड आई एम वाटरफोबिक. तो वो बोलते थे कि लेकिन आपको लाइफ जैकेट होगा, आप कहीं से कूद के पानी में गिरे तो मरोगे नहीं. मैंने कहा डूब के नहीं मरूंगी, हार्ट अटैक से तो मर सकती हूँ क्योंकि वाटरफोबिक हूँ. तो मुझे खतरों के खिलाड़ी इज द ओनली शो दैट आई लव टू वॉच, but I don't have the heart to do it. New season is going to come. काफी सारे नाम है. आपके कोई दोस्त है? कौन से नाम है मुझे पता नहीं. शिव ठाकरे is there, अंजुम फाकी is there, and there are few more. शेजान खान is there. शेजान I know. बाकी these new people I don't know personally. शेजान खान, you know him? शेजान because कसौटी जिंदगी की उस टाइम पर तो जो भी हमारे शोज चलते थे वो आपस में कभी साथ काम ना भी किया तभी भी आप एक दूसरे को जानते थे. Yes. Because इतने हैंडफुल ऑफ कैरेक्टर्स थे जो इतने पॉपुलर थे, तो उनका आपस में मिलना होता ही रहता था. एंड व्हाट अबाउट टेलीविजन कमबैक? आई वोंट से कमबैक के अगर कोई सीरियल आता है, ऑफर होता है, तो किस तरह का रोल आप स्पेसिफिक अब करना चाहोगे? सी कमबैक तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने तो हमेशा से एक शो और दूसरे शो के बीच में गैप लिया है. ऐसा नहीं है कि मैं कहीं चली जाती हूँ फिर वापस आती हूँ, मैं यही हूँ. जस्ट दैट मैं डेलिबरेटली टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस एक शो और दूसरे शो के बीच में टाइम लेती हूँ. कैसा रोल करना चाहूँगी? ऑब्वियसली समथिंग दैट आई हैव नॉट डन अर्लियर, समथिंग वेयर आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ. लेकिन बीइंग द प्रोटैगनिस्ट इन टेलीविजन बुरी तो नहीं बन सकती, वो मैं ऐसे बाल तो नहीं कर सकूंगी, बट आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर. आई हैव डन दैट वंस इन शनि एंड आई गॉट ग्रेट फीडबैक. आई पर्सनली लव प्लेइंग द नेगेटिव पार्ट. So if there is something negative, I would love to do it, but my daughter will hate to see it. She says, I don't want to see you doing anything bad on screen also. तो वो मुझे नहीं करने देगी, but I'll probably have to मनाओ her and do it. Do you ever thought कि daughter को भी like, do you tell her to discuss about her future in acting wise? She's too young. Right now every 6 months उसका vision और ड्रीम चेंज होता है. वो बचपन में साइंटिस्ट से लेके फुटबॉल खेलने से लेकर सब इन दिनों स्केचिंग आर्टिस्ट बनने का शौक है बड़े होके. 6 महीने बाद पूछेंगे क्या और करना है. सो चॉइस उसकी है एंड आई एम नेवर गोइंग टू टेल हर दैट यू शुड बिकम दिस इन लाइफ बिकॉज इट्स हर लाइफ एंड यू गेट वन लाइफ. यू शुड गेट टू लिव इट द वे यू वांट टू लिव. एंड करियर एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का कि अगर वो करते हुए आप खुश नहीं हो, आपका दिल इन्वॉल्व नहीं है, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे. सो वो जो भी करना चाहेगी
I will support her. In between, she wanted to become a baker, and she said, "Will you let me become a baker?" I said, "Of course, I will come and eat the cakes." So whatever she wants to become in life, I will be there to support her. What's up next? Right now, I'm riding high on this debut, and the way people are showering their love on हमारी वाली on ये मेरी family. But there is something else that I'm in talks with. I cannot disclose that right now. If that happens, I should be shooting for that soon. Lastly, उन ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे जो अब तक नहीं देखे ये मेरी फैमिली और आपका डेब्यू है, आपको प्यार करते, थोड़ा सा उनके लिए एक दो लाइनें? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा है अभी तक ये मेरी फैमिली का न्यू सीज़न वो ज़रूर देखें. इट इज़ सच अ फील गुड सीरीज़ एंड हर इंसान को वो देखकर लगेगा ये तो मेरी फैमिली है, जिसे हर कैरेक्टर में कोई ना कोई किरदार अपनी फैमिली का या खुद को वो देख पाएगा. एंड आपको इतना होलसम फीलिंग होगी कि आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट. आप लोगों ने सीज़न 1 को इतना प्यार दिया था. वी आर रियली होपिंग दैट यू विल लव सीज़न 2 ऑल्सो एज मच. अब तक तो ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन और प्यार किसको नहीं चाहिए, तो प्लीज़ वॉच.